मित्रों, जय हिंद। मैं अनिल पांडे भाटपरानी विधानसभा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। चुनाव का प्रचार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। इस बीच में मैं आप सभी मित्रों से, सभी क्षेत्रवासियों से प्रणाम करके, हाथ जोड़ के दो शब्द कहना चाहता हूँ। चुनाव हो रहा है, सारे दलों के लोग अपनी अपनी बातें आपसे कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उस पर कहीं भाट पर के मुद्दे की बात हो रही है? आप इस पर ध्यान दे करके, अंतःकरण में विचार करके एक बार याद करने की कोशिश करें कि क्या भाट पर उस स्थिति में है जिस स्थिति में होना चाहिए। रोज सुबह हमारे क्षेत्र के तमाम लोग इकलौती लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए भाट पर आने जाते हैं। 6 बजे, सवा 6 बजे उनको पहुंचना पड़ता है। सड़कों पे कोई संसाधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना ही उसके बाद कोई दूसरी ट्रेन। इसके अलावे उसी समय बच्चों की कोचिंग शुरू होते हैं। हमारी बहनें सुबह सुबह घर से निकल करके भाटपरानी में कोचिंग के लिए जाती हैं। तमाम क्षेत्रों से यहाँ भवानी छापर तक के बच्चे जाते हैं, बलुआ अफगान के बच्चे जाते हैं, घाटी के बच्चे जाते हैं। भाट पर चूँकि शिक्षा का इकलौता केंद्र है, यहाँ के लोगों को पढ़ने की वहीं व्यवस्था है। अलग अलग जगहों से, बनकटा के तमाम क्षेत्रों से लोग आते हैं, लेकिन कहीं से भी किसी को आने जाने के लिए कोई संसाधन इस क्षेत्र में है नहीं। इसके अलावे दिन में अपने कार्यों के लिए तमाम लोग यहाँ आते हैं। किसी को कचहरी जाना होता है, किसी को दवा के लिए आना पड़ता है, किसी को मार्केटिंग के लिए आना पड़ता है, लेकिन कहीं सड़कों पे दिन भर घूमिए, कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ के अस्पतालों में चले जाइए, चकिया कोठी एक इकलौती जगह है जहाँ डॉक्टर के लिए हमको लगता है कि 15-20 सालों से लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं, निवेदन करते रहे हैं, सांसदों से, विधायकों से, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो थोड़ा सा लगता है ये कर सकते हैं, लेकिन आज तक वहाँ इकलौता डॉक्टर नहीं पोस्ट हो पाया है। कोई भाट पार के गांव में हम लोगों ने घूम के देखा है, कोई एक ऐसा गांव नहीं है, एक इकलौता, जहां स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हो, वहां स्कूल की स्थिति अच्छी हो, गांव में बच्चे पढ़ लें इस लायक माहौल हो। अधिकांश घरों में, कोई गांव देखिए 20 से 30% घरों में ताले बंद पड़े हैं। क्यों ताले बंद पड़े हैं घरों में? इसलिए कि घर का जो युवा है, जो कमाऊ सपूत है, वो नौकरी के लिए बाहर देश के दूसरे शहरों में गया हुआ है, और जो उसके बच्चे हैं वो यहाँ चूंकि शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण जो घर की महिला है बच्चों को लेकर के बाहर के शहरों में पढ़ाने के लिए गई हुई है, घर में ताला बंद पड़ा है। अगर कहीं कहीं जो घर के बुजुर्ग हैं, घर की रखवाली के लिए गांव में पड़े हुए हैं, क्या कहा जाए? क्या इन्हीं परिस्थितियों पे भाटपार का चुनाव होगा? इन्हीं हालातों में ये भाटपार रहेगा? जो भाटपार की प्रशासनिक व्यवस्था है, भाटपार आने की तमाम ऑफिस है, चाहे रजिस्ट्री कार्यालय हो, अन्य कार्यालय हैं, वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक भाटपार रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ ओवरब्रिज की मांग बरसों से हो रही है। जब कोई ट्रेन आती है 30-30 मिनट, 40-40 मिनट, कभी कभी घंटे घंटे जाम लगा रहता है। ना आप इधर से उधर जा सकते हैं, ना उधर से इधर आ सकते हैं। अनेकों मरीज उस जाम में फंस के अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद कोई सोचने वाला नहीं है। चुनाव हो रहा है, आप इस पे जरूर विचार करें कि क्या भाटपार का चुनाव भाटपार के मुद्दे पे नहीं होना चाहिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे नहीं होना चाहिए, यहाँ के रोजगार के मुद्दे पे नहीं होना चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पे नहीं होना चाहिए, यहाँ के आवागमन के मुद्दे पे नहीं होना चाहिए, गांव की बिगड़ी हुई व्यवस्था, बजबजाती नालियों और गांव में बिखरे गंदगी के ढेर के मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, लेकिन जो गांव में घूमने वाले जो जनप्रतिनिधियों के मजबूत, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकता, शर्म आती है शब्द प्रयोग करने में, वैसे लोग जो घूम रहे हैं, आपको इन मुद्दों से ध्यान भटका करके आपको उसी बदहाली की गर्त में ढकेल करके इस चुनाव को आगे बढ़ा देना चाहते हैं। एक आप और हालातों पे जाइए। एक हरिशंकर परसाई जी ने कहानी लिखी है, भेड़े और भेड़िए। एक जंगल में चुनाव हो रहा था, तो वहाँ जो भेड़ें थी उनकी संख्या अधिक थी, तो भेड़िए ने सोचा कि भाई अब तो हमारी सत्ता चली जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा।
तो जो उसके चापलूस सियार टाइप के सियार थे, उसने कहा कि सुनिए, आप चुनाव के समय में टीका लगा लीजिए और घास का तिनका मुंह में डाल लीजिए। अब भेड़ों को ये लगेगा कि भेड़ अब तो हमारा भेड़िया शाकाहारी हो गया है और चुनाव हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। उसके बाद जैसा मन करेगा वैसा करिएगा। इसी तरह से यहाँ का चुनाव हो गया और फिर भेड़िए का शासन आ गया। हमारी जो अपनी व्यवस्था है कैसे सुदृढ़ होगी, हमारे बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे परिवहन के साधन कैसे मजबूत होंगे, हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे प्रबल तरीके से हमको उपलब्ध होंगी, हमको कैसे अब जो किसानों की व्यवस्थाएं हैं, हमारी कृषि की व्यवस्थाएं कैसे सुदृढ़ होंगी, हमारी उत्पाद कैसे मंडियों में बिकेंगे। शुगर फैक्ट्री इकलौती चलती है प्रतापपुर की, चलती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब किसान वहाँ अपना गन्ना लेकर के जाता है तो उसको क्या सुविधाएं उस कैंपस में मिल रही हैं, एक नज़र आप तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जाके देख लीजिए। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उस कैंपस में किसानों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी कभी शुगर फैक्ट्री बंद हो जाती है, नहीं चल पाती है किसी कारण से, तकनीकी खराबी या किसी कारण से 2-2 3-3 दिन किसान वहाँ रुकता है, लेकिन कहाँ सोच जाता है, कैसे वहाँ रात में ठहरता है इस भरे जाड़े के दिन में। कोई न शेड है, न कोई वहाँ रहने की व्यवस्था है, कोई संसाधन नहीं है, नहाने खाने कोई व्यवस्था नहीं है। खुले में किसान रहता है वहाँ, इधर उधर अब अपने तरीके से घर से अपना आटा और जो आलू ले जा करके वहीं बाटी चोखा लगाता है, खाता है। कोई व्यवस्था किसानों के लिए वहाँ नहीं की गई है। हम चाहते हैं इन अव्यवस्थाओं में परिवर्तन हो। हमारा जो क्षेत्र है भाटपा रानी है, जो उत्तर प्रदेश से एक तरह से कट गया है, उसको उत्तर प्रदेश की तगड़ी दौड़ में शामिल किया जाए। हमारे युवा ये गर्व महसूस करें कि हम भाटपा रानी के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो आदरणीय लोग हैं, वो समझें, गर्व महसूस करें कि हम भाटपा रानी के रहने वाले हैं। और मैं क्या कहूँ, आप हम सबसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं। एक बार भाटपा के मुद्दे पर विचार करके, भाटपा के हालातों को देख करके, अपने आप को देख करके और यहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके ये निर्णय करना है कि भाटपा में कैसे व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा, आगे की व्यवस्थाएं कैसे प्रबल की जाएंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि 3 तारीख को जब आप मतदान करने जाएं तो इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी के झाड़ू चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके हमें विजयी बनावें। हम इन सारी अव्यवस्थाओं को बदल करके एक भाटपा रानी को सुंदर, स्वच्छ और सारी व्यवस्थाओं से परिपूर्ण करेंगे। आपको इन शब्दों के साथ प्रणाम करते हैं। जय हिंद बोलते हैं।